दिस इज सनी खान फ्रॉम ट्रेडर्स वर्ल्ड। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ज़बरदस्त जा रही होगी। तो गाइज, मेरी कल की वीडियो जिन जिन व्यूवर्स ने देखी है, जिन मेरे सब्सक्राइबर ने देखी है, उन्होंने तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया होगा। अगर कल की वीडियो आपने मिस की है तो आपने अपने बहुत बड़ा नुकसान किया है, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने बड़ी ज़बरदस्त एनालिसिस गोल्ड की आपको करके बताई थी और मैंने गोल्ड की एक आपको मूव बताई थी कि गोल्ड क्या करेगा। गोल्ड अपने डेली के एफईजी में जाएगा और यानी कि 3320 से लेके 3325 तक जा सकता है। और ये देख लें आप कि आज गोल्ड जो है वो 3320 की तरफ, ये देखें यहाँ पे 3320 से इस वक्त स्विप करके अब रिट्रेसमेंट के लिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जेन्युइन नॉलेज आपको देता हूँ, बेहतरीन एनालिसिस आपको करके देता हूँ। ये वो चीज़ें हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको लोग बेचते हैं सिग्नल्स करके, और इस तरह की नॉलेज आपको यूट्यूब क्या कहीं पर भी कोई नहीं देगा। आपको सिर्फ क्या बता देगा, फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, ये थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें आपको सिखा दी जाएंगी, लेकिन एक एक्चुअल एनालिसिस चार्ट के ऊपर करके आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स वर्ड्स और ट्रेडर्स वर्ड्स की टीम यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखें। लेकिन अफसोस कि आपकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, आपकी तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिली। ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना आप शेयर कर रहे हैं। देखें, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं इस स्किल को, देखें मैं जिन हालात से गुजरा हूँ, मैंने जिस तरह इस चीज़ को सीखने के लिए अनथक मेहनत की है, दिन रात लगाकर, मैं चाहता हूँ कि मैं ये अपना हुनर, ये स्किल आप लोगों में ट्रांसफ़र करूँ। लेकिन लोग कभी भी YouTube में आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, आपको कोर्सेज बेचेंगे, आपको सिग्नल्स बेचेंगे, ठीक है। मैं आपको एनालिसिस करके इसमें आपको देखें, कल गोल्ड की मेरे एनालिसिस कितनी परफेक्ट है। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था, जब गोल्ड कल यहाँ पे इस जगह पर आया था तो मैंने आपको बताया था यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। अब गोल्ड क्या करेगा, रिट्रेस करने के लिए ऊपर जाएगा और रिट्रेस करने के बाद फिर नीचे आएगा अपने डेली के फेयर वैल्यू गैप में, और प्रीवियस डे के लो को भी स्विप करेगा और प्रीवियस से प्रीवियस एशिया के सेशन को भी लो करेगा जो बाकी रह गया था, और देखिए ये कर चुका है। तो आप देखें कैसी ज़बरदस्त एनालिसिस। जिसने मेरी उस एनालिसिस की वीडियो को देखा होता और यहाँ से अगर आपने ट्रेड इस रिटेस्ट पे अगर आपने प्लेस की होती तो सोचें, बूम करके यहाँ पे देखें 3366 से लेके आप 3320, यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं आपने कितनी बड़ी ट्रेड मिस कर दी है। बहरहाल चलें, उम्मीद करता हूँ कि अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सपोर्ट शो करेंगे। कोई मसला नहीं है अगर आपसे कल की वीडियो मिस हो गई है तो आज की वीडियो मिस मत कीजिएगा, एंड तक पूरी वीडियो को देखिएगा। मैं अब आपको आगे की गोल्ड की मूव बताने लगा और बिटकॉइन की कि गोल्ड और बिटकॉइन कहाँ जा सकते हैं। देखें, मार्केट है, हम सिर्फ क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं चार्ट पैटर्न्स पे, आईसीटी पे, इन तमाम चीज़ों पे। तो 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता, लेकिन मेरी आपको कल वाली वीडियो और एनालिसिस 100% जो है सक्सेस रेट, ये मुंह बोलता सबूत है आपके सामने। और इंशाल्लाह आज भी मैं आपको 95% एक्यूरेसी के साथ गोल्ड की अगली मूव गाइड करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। गोल्ड है, गोल्ड के बाद बिटकॉइन को भी हम देखेंगे। इस वक्त गोल्ड ने क्या किया, डेली के फेयर वैल्यू गैप में आ चुका है। आने के बाद गोल्ड क्या कर रहा है, इसने अपने प्रीवियस डे के लो को भी स्विप कर दिया है और प्रीवियस से प्रीवियस एशियन सेशन का ये लो भी पड़ा हुआ था, मार्केट ने इसको भी स्विप कर लिया है। अब हम ये देखते हैं कि करंट जो दिन है अब क्लोज होने वाला है, इस दिन के जो सेशंस थे क्या सबकी लिक्विडिटी मार्केट ले चुकी है। आप देखें यहाँ पे इसने ये लंदन हाई था, स्विप कर लिया, उसके बाद ये लंदन लो था, स्विप कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आते हैं इस जगह पीछे जाए तो ये हम आ जाते हैं, ये एशिया का लो था, इसको भी मार्केट ने स्विप कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये एशिया का हाई था, ये देखें मैं इसको जूम कर देता हूँ, एशिया का हाई था, मार्केट ने इसको भी स्विप कर दिया है। अब आप देखें ये एशिया का आपका हाई था, मार्केट ने इसको भी स्विप कर दिया। ये थोड़ा सा एशिया का हाई जो था उसको मैं सही मार्क कर दूँ, एक मिनट। तो यानी कि तकरीबन आज के जितने भी सेशन से वो क्या किया, गोल्ड ने स्विप कर लिया है। अब हमारे पास नीचे देखें तो नीचे क्या क्या बचता है, ये 1 घंटे की लिक्विडिटी पड़ी है और प्रीवियस वीक का लो पड़ा हुआ है, ये देखें। और इसके अलावा सेल साइड की जो है वो लिक्विडिटी पड़ी हुई है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है वो कब होगा, हम इन पॉइंट्स को कब देखेंगे
कि मार्केट मज़ीद नीचे जा सकती है अगर मार्केट अपने इस डेली के फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं देती और उसको ब्रेक कर देती है। अगर ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो ब्रेक हो जाता है तो फिर 100% चांसेस है कि मार्केट और ज़्यादा नीचे जा सकती है, या तो इस लिक्विडिटी को लेने, प्रीवियस वीक की लो की लिक्विडिटी को स्वीप करने, या फिर इस लिक्विडिटी को स्वीप करने। लेकिन ये इसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपकी वीकली एनालिसिस जो की थी, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी हो तो मैंने आपको गोल्ड के बारे में बताया था कि जो चार्ट बता रहा है, जो प्राइस पैटर्न हमें बता रहा है, जो आईसीटी बता रहा है कि गोल्ड इस वक्त क्या करने जा रहा है। गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई जो है वो उसकी तरफ मूव हो रहा है। उसकी लिक्विडिटी को क्या करने जा रहा है, उसकी लिक्विडिटी को स्वीप करने जा रहा है। ये ऑल टाइम हाई था। लेकिन जब मार्केट उस तरफ जाएगी तो हो सकता है कि इसी वीक जाए, हो सकता है कि इसी महीने जाए, लेकिन मार्केट जब जाएगी तो डेफिनेटली वो जिगजैग करते हुए जाएगी, लिक्विडिटीज़ को बनाते हुए उनको स्वीप करते हुए जाएगी। तो आपको अब इतनी बड़ी ट्रेड के लिए तो आपको वेट नहीं करना, फिर आपको महीना या हफ्ता वेट नहीं, तो आप क्या करेंगे, जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी जो कल मैंने आपको दी थी, एक दिन के अंदर इतनी बड़ी मूव आपको मिली। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि आया कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर का, अगर यहीं से ही मार्केट बुलिश के लिए जा रही है, अगर हमें यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिल जाती है, कंफर्मेशन में अपनी पहली वीडियो से आप लोगों को बता रहा हूँ कि कंफर्मेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंफर्मेशन में आरएसआई डाइवर्जन मैंने आपको पढ़ाया है, कंफर्मेशन के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर इंपॉर्टेंट है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, फेयर वैल्यू गैप आ जाता है, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप आ जाता है, आपका ब्रेकर ब्लॉक आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर इनमें से 3-4 कन्फर्मेशन आपको मिलती है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के जाता हूँ तो मुझे अभी तक कोई चेंज ऑफ करेक्टर के साइंस नहीं मिले। इसमें बड़े टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर याद रखिएगा यहाँ पर होगा 5 मिनट में, क्योंकि ये हाई, ये लो है, ये देख लें, ये लो है, ये लोअर हाई है और ये लोअर लो है। लोअर लो आपका ये बन रहा है, लेकिन उसके बाद ये कैंडल, इस पूरी कैंडल को इस दोनों कैंडल्स ने मतलब छुपाया नहीं है, इंगल्फ नहीं किया, तो ये आप नहीं मानेंगे, तो इसलिए आपका लोअर लो यहाँ पे जाके बन रहा है। तो फिर इसका मतलब ये होगा चेंज ऑफ करेक्टर आपका ये मार्केट तोड़ेगी क्या, 3352 को तोड़ेगी तो चेंज ऑफ करेक्टर होगा। अब आप कहेंगे तो बहुत दूर है, अगर हमें जल्दी पकड़नी है मार्केट को तो क्या करना पड़ेगा। तो फिर अगर आप 3 मिनट में जाते हैं, 3 मिनट के अंदर भी मार्केट बहुत दूर, तो अगर 1 मिनट के हिसाब से भी आप ट्रेड लेते हैं, 1 मिनट में ज़्यादातर फेक चेंज ऑफ करेक्टर्स होते हैं, तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा। अगर 1 मिनट में आप देखें, ये देखें 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर इस जगह होगा, ये आपका लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब ये आपका ये वाला है चेंज ऑफ करेक्टर। अभी तक मार्केट ने इसको भी ब्रेक नहीं किया, यानी कि अगर मार्केट 3334 के ऊपर बॉडी क्लोज करती है तो एक कंफर्मेशन 1 मिनट में आपको ये मिलेगी। दूसरी आपको आरएसआई देखना है, और जब इसको ब्रेक करेगी तो इस पूरी रो के अंदर आपको फेयर वैल्यू गैप या कोई ब्रेकर ब्लॉक, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, इस तरह की चीज़ें अगर आपको मिलती है तो आपको वो चीज़ें तलाश करनी होगी। लेकिन ट्रेड अभी नहीं लेनी, अभी आप आज के लिए काफ़ी है, मार्केट यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब मार्केट क्या करिए, रिट्रेस करने, हो सकता है हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट करने जा रही है, ठीक है। और ये रिट्रेस करने के बाद क्या करेगी, मार्केट जब क्लोज होगी और दूसरे दिन जब ओपन होगी तो जो आपका प्रीवियस डे का लो होगा, जैसे यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर ही क्लोज होती है तो ये आपका आ जाएगा प्रीवियस डे का लो। तो आपको ये मार्क करना है प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई मार्क करना है। हाई मार्क करने के बाद आपको वेट करना होगा कि मार्केट नीचे आए, इस प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को स्वीप करे। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अगर मार्केट इस प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को स्वीप करेगी तो ये यहाँ तक आ सकती है, ये जो 1 घंटे की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। लेकिन इसको स्वीप करके मार्केट विक मार के ऊपर जाए, अगर मार्केट ने बॉडी क्लोज कर दी, यानी कि इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं दिया, क्योंकि आज की तो जो डेली की कैंडल क्लोज होगी वो तो रिस्पेक्ट दे रही है, लेकिन देखिए जितनी ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलेंगी आपको तो उतनी ज़्यादा आपकी ट्रेड स्ट्रांग होगी और उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अभी हर जल्दी में ट्रेड ना लें, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर तो हो जाएगा लेकिन उसके बाद में मार्केट रिट्रेस करने आएगी तो आप जाल में फंस सकते हैं। तो आपको वेट करना होगा जब ये डे एंड की कैंडल क्लोज हो जाए, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई को मार्क कीजिएगा और वेट कीजिएगा कि प्रीवियस डे लो, अगर मार्केट प्रीवियस डे की लो की कैंडल के नीचे लिक्विडिटी स्वीप करती है और इस लिक्विडिटी को लेती है, उसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ पे तलाश कीजिएगा कि कोई आपको चेंज ऑफ करेक्टर या कोई इस तरह की चीज़ें मिलें, जो सिम्टम्स मिलें कि मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, कंफर्मेशन मिले, तो आप ट्रेड लीजिएगा।
तो ये गोल्ड है, गोल्ड की एज पर वीकली एनालिसिस गोल्ड की तो बुलिश है, गोल्ड ऊपर की तरफ जा रहा है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में इस तरह जिग करता हुआ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमने एनालिसिस की थी, अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एनालिसिस की थी, तो गोल्ड ने रिट्रेसमेंट तो अपनी पूरी कर ली है। दोबारा आता हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, ये देखिए यहाँ से मैंने आपको बताया था, ये आपका स्विंग लो स्विंग हाई, ये आपकी डीलिंग रेंज थी, रिट्रेसमेंट कर दी, फिबोनाची को प्लेस करेंगे तो ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन के अंदर है, अच्छी जगह पे है ये, यहाँ से हमें कंफर्मेशन तलाश करनी चाहिए। लेकिन ये टाइम नहीं है ट्रेड लेने का। आईसीटी आपको बोलता है कि आप किलिंग जोन के अंदर ट्रेड को तलाश करें, क्योंकि किलिंग जोन के अंदर ये बड़े बड़े मगरमच्छ स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन उसी टाइम पे लिक्विडिटी को स्विप करके, सबको खाली करके, सबके स्टॉप लॉस हंट करके उसके बाद अपनी एक्चुअल डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो आप सुबह 8 से 12 के बीच में, एशियन सेशन के बीच में आप ये गोल्ड की मूव को तलाश कीजिएगा। ओके, अभी ये समझ लें कि ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये हल्की सी इसने रिट्रेसमेंट की है, थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है। ये हो गई गोल्ड। अब हम चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन ने क्या किया है? बिटकॉइन ने कमाल कर दिया है, बिटकॉइन ने अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट की है। देखें 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर मैं जाता हूँ, गौर से देखिएगा बिटकॉइन ने क्या किया है। ये आपका हो गया था, यहाँ से देखें, ये आपका था, यहाँ भी नहीं, ये देखिए ये आपका था लो, ये आपका हो गया हाई, ये आपका, ये देखिए ये लो था, ये हायर हाई, और ये हायर लो, और ये हायर हाई। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये आपकी थी डीलिंग रेंज। बिटकॉइन ने क्या किया है? बिटकॉइन ने इसको ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक का मतलब है बड़े टाइम फ्रेम 1 घंटे के अंदर आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। तो इससे ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि बिटकॉइन ने बेरिश मोमेंटम पकड़ ली है। बिटकॉइन क्या कर रहा है? बिटकॉइन अब नीचे जा रहा है। अब बिटकॉइन नीचे तो जा रहा है, अगर हम देखें बिटकॉइन नीचे कितना जाएगा, देखें हम आईसीटी के हिसाब से बड़े टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट देते हैं। वीक पहले तो हमें ये देखना होगा, सॉरी मैं दोबारा जा रहा हूँ, पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर ये रिट्रेसमेंट करने जा रही है, क्योंकि इसने ब्रेक तो किया है। जब भी कोई भी चेंज ऑफ करेक्टर होता है, स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, तो मार्केट दोबारा थोड़ा बहुत ऊपर रिट्रेसमेंट करने जाती है। अगर आप गौर करें तो ये मैंने फिबोनाची प्लेस किया हुआ है, और इसके हिसाब से हमारे पास अब हम बेयरिश की ट्रेड जब देखेंगे तो बेयरिश के लिए हम कहाँ, किस जोन में अपनी ट्रेड तलाश करेंगे? प्रीमियम के अंदर। तो प्रीमियम यानी कि 0.5 से ऊपर अगर हमें ट्रेड, यहाँ पे हमें अपनी एंट्री तलाश करनी है बेयरिश के लिए। तो अभी तो बेयरिश मोमेंटम है, तो आपको वेट करना है। यहाँ से आपको देखें, ट्रेड के लिए डिसिप्लिन, सब्र बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीड को अपनी कंट्रोल करें। एक ट्रेड जीत जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और फिर ट्रेड बार बार लेना शुरू कर देते हैं, और जब हारते हैं तो आप क्या करते हैं? रिवेंज ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों से आप परहेज़ करें। ये चीज़ें क्या करेंगी? ये चीज़ें आपकी जो है अकाउंट को वॉश आउट कर देंगे। हमेशा डिसिप्लिन ट्रेडर बने, एग्रेसिव ट्रेडर बने। हमेशा याद रखें, ट्रेड की क्वालिटी पे डिपेंड करें, क्वांटिटी ऑफ ट्रेड पे डिपेंड ना करें। ये ना सोचें कि जितनी ज़्यादा ट्रेड लूँगा उतना ज़्यादा नहीं। अगर आपको पूरे दिन के अंदर 2 ही ट्रेड मिलती है, लेकिन उनमें क्वालिटी है, अच्छी प्रॉफिट आपको मतलब रिवार्ड रेशो मिल रहा है, तो इट्स गुड। लेकिन अगर आप 10 ट्रेड ले लें, आपने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई, आपका कोई प्लान नहीं है, आपके पास कोई भी मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई की लेवल मार्क नहीं किए हुए, तो फिर ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? ये सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको पता हो कि मार्केट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मार्केट किस तरफ की लिक्विडिटी स्विप करने जा रही है, तो फिर आप जो है बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। डिसिप्लिन का ख्याल करें। तो अभी इस वक्त आपको बिटकॉइन में ट्रेड नहीं लेनी है। बिटकॉइन बेरिश है रिट्रेसमेंट के लिए, जब इस वाले जोन में आएगा। अच्छा, इस वाले जोन में क्यों आएगा? अब हम जब भी ये बात करते हैं कि भाई इधर आएगा तो रिट्रेस करने क्यों आएगा, आपके सामने सवाल है, सब सवालों के जवाब हैं। सबसे पहले ये 1 घंटे के अंदर एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक आ गया। भाई 4 घंटे के अंदर इस जोन में क्या मिल रहा है हमें? 4 घंटे के अंदर भी हमें इस जोन में ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। डेली में यहाँ पे कुछ मिल रहा है हमें। डेली में अगर हम जाते हैं, तो हम क्या करेंगे? डेली में भी अगर हम देखें तो डेली में भी हमें ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है। ये देखें, ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले तो आप देखें कि बेरिश की एक सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि इस डेली की कैंडल को ये देखें इसने इनगल्फ कर दिया है। तो ये क्या कर दिया? बेरिश इनगल्फ हमें मिल चुकी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है डेली के अंदर के मार्केट ने क्या कहते हैं, बेरिश मोमेंटम पकड़ लिया है। तो देखें यहाँ 0.5 से ऊपर हमें क्या क्या चीज़ें मिल गई। 0.5 से ऊपर हमें डेली का ऑर्डर ब्लॉक, 4 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक, 4 घंटे का भी ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है। ये देखें, ये 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक मिल गया।
यानी ये देखें ये 4 घंटे का, ठीक है। और इसके अलावा 1 घंटे के अंदर हमें क्या क्या मिल गया, 1 घंटे के अंदर हमें फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक भी मिल रहा है। तो ये हमारा जोन कंफर्म हो चुका। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये इतनी मालूमात आपको कोई भी नहीं देगा इतनी डिटेल में, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ना एनालिसिस करके, समझे, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं देगा। लिहाजा सपोर्ट शो करें, सपोर्ट नहीं मिलेगी तो आप समझे फिर मैं भी जो है मतलब इंटरेस्ट मेरा भी कम होता जाएगा और आप एक अच्छे स्किल से महरूम हो सकते हैं। ये देखें, ये आपका देखें एशियन हाई भी अभी पड़ा हुआ है, मार्केट इसको भी स्वीप कर सकती है। अभी ये भी पड़ा हुआ, तो ये जोन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि जो प्रीवियस एशियन हाई है अभी वो पड़ा हुआ है। और ऊपर अगर आप जाएंगे, ये देखें, तो आपका लंदन का हाई भी पड़ा हुआ है। तो मार्केट डेफिनेटली ये आपका स्ट्रांग जोन है ये वाला, तो आप देख लें। तो अभी आपको ट्रेड नहीं लेनी, अभी आपको वेट करना है। यहाँ जब रिट्रेस करके मार्केट आएगी तो यहाँ से आप ट्रेड सेल की प्लेस कीजिएगा। अच्छा, सेल की ट्रेड लेंगे तो डेली में अगर जाते हैं वही वाली बात आ जाती है कि टारगेट हमारा क्या होना चाहिए। डेफिनेटली टारगेट हमारा, हम खुद अब ये फिबोनाची को प्लेस करके हम अपना टारगेट बताते हैं कि क्या हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म टारगेट होगा, लेकिन 1 घंटे के अंदर आप ये छोटी छोटी ट्रेड लेके इस पूरे वीक को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि आपकी जो डीलिंग रेंज बन रही है वो डीलिंग रेंज आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक बन रही है। थोड़ा सा और ऊपर लेके जाओ, ये आपका ऑल टाइम हाई पे आ गया, ठीक है। अब आप खुद देख लें, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट रिट्रेस करने कहाँ तक आ रही है। ये आपका एरिया 0.5 से नीचे देखें, एफवीजी मिल रहा है डेली के अंदर आपको, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक भी मिल रहा है आपको, ठीक है। अगर मार्केट थोड़ा और नीचे इस ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन में आती है तो देखिए ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, ठीक है। दूसरे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो ये आपका टारगेट है अगर मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, क्योंकि 0.5 से नीचे आना चाहिए मार्केट। अच्छा, बाज़ औक़ात मार्केट देखें 0.382 से भी अगर नीचे विक लगा के चली है तो ये भी आप रिट्रेसमेंट मानेंगे। हमेशा रिट्रेसमेंट वो होती है जो 0.382 से नीचे आ जाए, अगर इससे ऊपर है तो फिर वो रिट्रेसमेंट काउंट नहीं होगी। मैं सिर्फ रिट्रेसमेंट के बारे में आपको बता रहा हूँ, करेक्शन के बारे में। बाकी जो हम एज़ पर ICT हमें जो सेल या परचेज़ करना है, माने लेन बाय या सेल जो करना है, वो हमें अपने डिस्काउंट जोन के अंदर से या प्रीमियम जोन के अंदर से करना है। तो हो सकता है कि अगर मार्केट इधर आके विक लगाए इस जोन के अंदर ना आए तो फिर भी आपको यहाँ पे भी तलाश कर सकते हैं एंट्री वगैरह, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली एज़ पर ICT वो इसके अंदर लाजमी आएगी अगर उसने बेरिश मोमेंटम को कंटिन्यू किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास बिटकॉइन की एनालिसिस आ गई। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जिन लोगों ने कल की अपॉर्चुनिटी मिस की थी, मेरी ये वीडियो पूरी एंड तक लाजमी देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपनी कम्युनिटी में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप चाहते हैं कि मैं डेली बेसिस पे आपको इस तरह के एनालिसिस, जिसे दूसरे अल्फाजों में सिग्नल्स बोल सकते हैं, वो दूँ, तो मुझे सपोर्ट मुकम्मल शो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय। The apple of my eye. I miss you, I can't lie. Watching every day that goes by. I miss you till I get you back. I'm gonna fly. I miss you, you are the